अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। अगर आप लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन पहनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, वीडियो को अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है, लंबाई इसकी हमारे पास तकरीबन 8.5 इंच है। अब हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखना है। तो यहाँ पर अगर आपके नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो आपने 3 इंच के हिसाब से चौड़ाई का निशान लगाना है। अगर 3.5 इंच चौड़ाई है आपके नेक की तो आपने वही साइज़ यानी कि जो आपके नेक का तैयार साइज़ होगा उसी साइज़ में आपने नेक की चौड़ाई रखनी है। लंबाई यहाँ पर बिल्कुल मीडियम ली है मैंने, यानी कि 6.5 इंच इसकी टोटली लंबाई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लंबाई में निशान लगा दिया है। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई का मार्जिन मैंने सेम रखा है, यानी कि यहाँ पर मेरे नेक की जो टोटल चौड़ाई है मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3.5 इंच है। अब हमने इस तरह से बुकरम की ओपन वाली साइड पे यहाँ पर 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है। कितना मार्जिन लेना है? 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा निशान हम एक और लगाएंगे। यहाँ पर उसका मार्जिन भी 1 इंच यानी कि टोटली मार्जिन जो है हमारा 3 इंच से 2 पॉइंट कम रहेगा। और इस तरह से हमने पहला मार्जिन 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है और दूसरा 3 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है। सेंटर मार्जिन हमारा 1 इंच है, जो कि मैंने नाप कर आपको अच्छे से दिखा दिया है। अब हमने जो निशान लगाए हैं दो, इन निशानों को इस तरह से हल्की सी ना हमने लाइन लगा लिया है। तकरीबन लाइन की चौड़ाई 1 इंच रहेगी और इस तरह से ऊपर वाली लाइन जो है इसकी चौड़ाई में हमने 1 इंच अंतर की तरफ मार्जिन दिया और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस मार्जिन को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में हमने मिला दिया है दूसरे निशान के साथ और यहाँ पर जो बाकी मार्जिन रह गया है इस पर हमने हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लें। यहाँ पर आप देखें कि नेक का डिज़ाइन ड्रॉ करना कितना आसान और बहुत ही खूबसूरत सा जो आज का नेक डिज़ाइन है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ तकरीबन 1.25 इंच रखा है और इस तरह से अपना जितना भी साइज़ है इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। तो टोटली नेक हमारा यहाँ तक ड्रॉ हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर हमने अपने नेक की कटिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है ना बिल्कुल उसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो तिरछा निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी शेप नेक की हमारे पास आ गई है। ये देखें ज़रा। अब हमने इसको इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। अभी हमने कॉर्नर में कट नहीं लगाए थे तो यहाँ पर हमने कॉर्नर में इस तरह से कट लगा दिए हैं और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब ये जो कॉर्नर में एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक है ना इसको इस तरह से कट करके बिल्कुल नीट कर लेना है, किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक शो नहीं होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर शर्ट को सेट करके रखा है और नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे और यहाँ पर सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेंगे। अच्छा, आजकल मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाइट वेट जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है अगर आप इस तरह के नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। स्लिट वाले आजकल आपको पता है नेक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इन है, लेकिन इस तरह के नेक डिज़ाइन भी जो होते हैं ना लाइट वेट सिंपल डिसेंट सूट की लुक का माल की हो जाती है। जब आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे ना, तो यकीन करें नेक का डिज़ाइन भी आपको पसंद होगा और आपकी मेहनत भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो कोशिश किया करें वीडियो को अंत तक वॉच करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। आजकल मैं अपनी जो फेसबुक का पेज है वो भी मैंने जोहान स्टिचिंग के नाम पे बनाया है, तो प्लीज़ जाके मेरे जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर लें और मेरा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगी। अब यहाँ पर
पूरे नेक में हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं। नेक में कट लगाना ज़रूरी है, फैब्रिक को कट नहीं करना, फैब्रिक को कट करना है, सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर ना जितने कॉर्नर हमारे फिंगर की मदद से निकल सकते थे, मैंने यहाँ पर इस तरह से इनको सीधा कर लिया है। अब बाकी के जो कॉर्नर हैं इनको हमने सुई की मदद से बहुत ही अच्छे से, ये देखें सुई के साथ ना सुराख भी नहीं होता, और इस तरह से हमारे कॉर्नर बहुत ही अच्छे से सीधे हो जाते हैं। ये चेक करें ज़रा इसकी सफाई, दोनों साइड के कॉर्नर इसी तरह से सीधा करके नेक को मैंने आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच रखी है, और यहाँ पर हमने तकरीबन मशीन के 1.5 फुट का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसको डबल फोल्ड में सेट किया है और इसके ऊपर बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चला लिया है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी चल गई है। अब यहाँ पर ना इतना ज़्यादा फैब्रिक हमने दबाव में बिल्कुल नहीं रखना, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरह से कटिंग कर देंगे। तकरीबन 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ा होगा, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था मैंने उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस पट्टी को बहुत ही अच्छे से सीधा कर लेंगे। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में बहुत ही अच्छे से सीधी हो जाती है। यहाँ पर आप किसी भी बारीक चीज़ की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भांसी झाड़ू का बैक साइड से जो तिनका होता है ना वो संभाल के रखा हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं और डोरियाँ तो मिनटों में सीधी होती हैं, तो ये मैं इस्तेमाल भी करती हूँ और बहुत अच्छा ये काम देता है, तो इसको मैं अपने पास रखती हूँ हमेशा। अब यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से हमारी डोरी जो है ये सीधी हो गई है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हमने ये जो सिलाई है सेंटर वाली, इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको ना हल्का सा शावर करके इस्त्री कर लेना है। पट्टी को हमने अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के मुताबिक, यानी कि पट्टी की जो लंबाई है हम 1.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हम एक के बाद एक पट्टी को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर टोटली जो पट्टियाँ होंगी इनका मार्जिन सेम रहेगा, तो एक के बाद एक पट्टी को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और टोटली पट्टियों की कटिंग हो जाएगी। तो पट्टियों की कटिंग यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छे से, ये देखें मैंने कर ली है। अब नेक को आयरन करके सेट किया है, देखें सिंपल सी भी इसकी लुक जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में हमने पकड़ना है और इसका यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक इस तरह से मैं चौक की मदद से ना निशान लगा लूँगी ताकि हमें सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब यहाँ पर ना मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से ये डोरियाँ लगाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप किसी भी ग्लू की मदद से पहले डोरियाँ फिक्स कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है, यानी कि बाद में सिलाई आसानी से चल जाती है। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं तो आपने क्या करना है, आपके पास ग्लू नहीं है तो आपने सिंपल डोरियों के ऊपर सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाना भी आपको पता है आसान है, बिल्कुल एक जैसी रखते जाएंगे और उनके ऊपर सिलाई चला लेंगे। एक के बाद एक इसी तरह से हमने पट्टी को इस तरह से सेट करते जाना है। सेंटर में हल्की सी ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि ये डबल है तो उठी उठी सी रहती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिक्स भी नहीं होगी ज़ाहिर है फिर अच्छे से। तो इसके ऊपर ना मैंने एक साइड पे इस तरह से ग्लू लगाकर इनको इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। यहाँ पर सेंटर मार्जिन आप नाप कर निशान लगा कर भी रख सकते हैं। मैंने अंदाजे के मुताबिक ही इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए एक के बाद एक जो पट्टी है इसको बहुत ही अच्छे से जॉइंट कर दिया था। अच्छा ग्लू थोड़ी ज़्यादा लग गई थी तो मैंने इस तरह से ना उसी से ही उठा के तो वहाँ से ग्लू ना दूसरी पट्टी के ऊपर लगा के इसको फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर टोटली जो पट्टियाँ इनको इसी तरह से जॉइंट करना है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर हमने सारी पट्टियाँ इस तरह से जॉइंट कर ली, बिल्कुल सेंटर राउंड में लगाई हैं, बाकी हमने नहीं लगाई। अब यहाँ पर हमने प्लेन फैब्रिक की डोरी स्टिच किया और जिस सुई से हमने डोरी को सीधा किया ना वो सुई हमने अभी धागा कट नहीं किया। अगर आप मेरी एक पिछली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें मैंने ना सुई एक इस तरह से डोरी को सीधा करते हैं वो भी सिखाया है, मैं एंड स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इस डोरी में मोती डालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा मैं सुई धागे को अभी नहीं निकालूंगी, इस तरह से ना हमने इस डोरी में इस तरह से मोतियों को ऐड करना है। यहाँ पर मैं पर्ल्स ऐड करती जाऊँगी बिल्कुल मीडियम साइज़ के। यहाँ पर सुई धागे की मदद से काफ़ी ज़्यादा हमें इस तरह से पर्ल्स को डालना आसान हो जाता है। आप किसी भी डिज़ाइन में इस तरह से पर्ल्स को ऐड कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से डिज़ाइन की लुक भी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत ही कमाल का बनेगा और आपको सुई धागे के साथ पर्ल्स को ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल और डिसेंट सा लुक आपका बहुत ही कमाल की जो इसकी लुक निकलेगी ना, आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक के बाद एक पल्स को हमने इसी तरह से ऐड करते जाना है, यानी कि एक ही साथ में डोरी में हम पल्स नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर जो पट्टियाँ हैं इनमें से डोरी को गुजारना मुश्किल हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसीलिए ना मैं ये देखें सुई को निकाल कर फिर बाद में एक एक पल्स डाल रही हूँ, ताकि इसी तरह से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी है और डिज़ाइन में भी खूबसूरती आएगी। तो एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से मैंने टोटली जो यहाँ पर डिज़ाइन है इसमें अपने मोती जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ऐड कर लिए हैं। एंड में भी एक मोती डाल दूँगी और टोटली डिज़ाइन यहाँ पर हमारा जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा डोरी की लंबाई थोड़ी सी रखी है, क्योंकि आप जब भी डोरी रेडी करते हो डोरी कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ना इसको इस तरह से फिक्स करना है। ये देखें इस तरह से फिक्स करके यहाँ पर इस तरह से नेक के फैब्रिक के थोड़ा सा नीचे रखते हुए यहाँ पर इस तरह से शोल्डर पे ना मैं हल्की सी रफ सिलाई चला रही हूँ। जब हम इसको बैक साइड के साथ ज्वाइंट करेंगे तो ये खुद ही फिक्स हो जाएगा बैक साइड के साथ। तो दूसरी साइड की सिलाई भी हम बिल्कुल इसी तरह से चला लेंगे। और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं बाद में जो डोरी है एक्स्ट्रा डोरी यानी कि उसको बाद में कट कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने बिल्कुल भी कट नहीं की, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है ना तो बिल्कुल ढीला और ना ही बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव हो। तो अब यहाँ पर हमने ऊपर वाली साइड पर सिलाई चला रही है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सिर्फ मैंने टोटली जो डिज़ाइन है वो फैब्रिक ग्लू के साथ ही लगाया, तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल आप एंड पर भी सिलाई को चला सकते हो, ठीक है। टोटली डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रेडी हो गया। एंड पे मैंने इस पर इस तरह से टॉप स्टिच लगा दिया है और एक ही सिलाई में हमारा टोटली नेक जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। नेक का डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इस नेक की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चेक करें ज़रा इस नेक की फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पास करके अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आपको नेक डिज़ाइन की नफासत और खूबसूरती की समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।